हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव को कैसे पहचान सकते हैं, हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपको इतने सारे शब्दों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़ी आसानी से किस शब्दों को देखकर यह बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव। क्योंकि तत्सम और तद्भव को याद रखने में बहुत सारे शब्द हैं, तो आप इतने शब्दों को याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मेथड जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है और आप आसानी से तत्सम और तद्भव को पहचान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी जरूरी है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। यदि आपने हमारा शब्दों वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पहले वह देख लीजिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। इनका विस्तृत वर्णन हमने शब्दों वाली वीडियो में किया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव। सबसे पहले जानिए कि तत्सम होता क्या है। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, उसके समान। उसके समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है तत्सम मतलब उसके समान। उसके समान किसके? मतलब संस्कृत के समान। तो वे शब्द जो संस्कृत से सीधे अंग्रेजी में सीधे हिंदी भाषा में आ गए हैं, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और उनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है। मतलब हिंदी भाषा में वे शब्द जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी वे उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, पुत्र, अग्नि आदि, ये सभी शब्द हैं तत्सम शब्द। तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में जो के तो आ गए हैं, वे तत्सम शब्द हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव को यदि हम संधि विच्छेद करें तो ये होता है तद जमा भव। तद जमा भव, तद का मतलब उससे, भव मतलब होना, उससे होना। तो उससे होना, उससे मतलब किससे? संस्कृत से। उसके बारे में बात की जा रही है, मतलब संस्कृत के बारे में। तो वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और हिंदी में उनका बदला हुआ रूप प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं परंतु हिंदी में उनका बदला हुआ रूप प्रयुक्त किया जाता है, या कह सकते हैं कि उनका स्वरूप आज बदल गया है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। जैसे ग्रह। ग्रह संस्कृत का तत्सम शब्द है, ग्रह का हो गया घर। जैसे आम्र। आम्र का हो गया आम। जैसे हस्त। हस्त का हो गया हाथ। यदि हम आपको साधारण भाषा में समझाएं तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में जो के तो प्रयुक्त किए जाते हैं, वे तो होते हैं तत्सम शब्द। और वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं परंतु हिंदी में उनका बदला हुआ रूप प्रयुक्त किया जाता है, वे होते हैं तद्भव शब्द। जैसे ग्रह। ग्रह तत्सम शब्द है, ग्रह का हो गया घर। जैसे आम्र। आम्र तत्सम शब्द है, आम्र का तद्भव हो गया आम। आइए अब हम आपको बताते हैं तत्सम से तद्भव, तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम। अगर ये 8-10 हम आपको 10 नियम बताएंगे। यदि आपने नियमों को अच्छे से देख लिया है तो आपको इतने सारे शब्दों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव। हाँ, ये नियम भी सभी शब्दों के बारे में नहीं है, लेकिन 90% शब्द आप इनसे निकाल सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम होगा और कौन सा तद्भव। जैसे तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम, जिसमें नियम फर्स्ट है, यदि आपको कहीं अक्षय क्षय दिखाई दे तो वो होता है तत्सम, और अक्षय का बदलकर क्षय या क्षय हो जाए तो वो हो जाता है तद्भव। यदि आपको किसी शब्द में अक्षय दिखाई दे तो प्राय वह तत्सम शब्द होगा, और यदि अक्षय का क्षय या क्षय हो जाए तो वह तद्भव शब्द होगा। जैसे क्षीर। क्षीर, क्षीर का हो गया खीर। अक्षर। अक्षर का हो गया अक्षर। परीक्षा। परीक्षा है तत्सम और परीक्षा का हो गया परीक्षा। साक्षी। साक्षी का हो गया साखी या साखी तद्भव है। अक्षी। अक्षी तत्सम है और आँख। आँख है तद्भव। क्षेत्र। क्षेत्र का हो गया क्षेत्र, खेत। यह क्षूर। क्षूर का हो गया खूर। नक्षत्र। नक्षत्र का हो गया नखत। यह अक्षय क्या हो गया क्षय। दक्षिण। दक्षिण का हो गया दाहिना या दक्षिण। मक्षिका। मक्षिका हो गया मक्खी। मक्षण। मक्षण का हो गया मक्खन। अक्षत। अक्षत का हो गया अच्छत या अखत। अक्षय का क्या हो जाएगा? अक्षय या क्षय, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन 90% शब्दों में ऐसा ही होगा कि अक्षय का हो जाएगा क्षय या क्षय। जैसे अक्षोट। अक्षोट। अक्षोट हो गया अछोट। अक्षोभ। अक्षोभ का हो गया अखरोट। तो यदि आपको कहीं पर अक्षय
अक्षराक्षर दिखाई दे किसी शब्द में तो बहुत संभावना होगी कि वह शब्द तत्सम है, और यदि अक्षर का ख्या या छा हो जाए तो उसकी अधिकांश संभावना होगी कि वह तद्भव है। रूल नंबर 2, यदि आपको वह दिखाई दे तो उसकी संभावना होगी, यदि आपको किसी शब्द में वह दिखाई दे तो 90% केस में वह शब्द तत्सम होगा, और यदि वह का बदलकर वह हो गया है तो वह शब्द होगा तद्भव शब्द। देखिए ये केवल केवल रूल्स हैं, ये ग्रामर के ऑथेंटिक रूल नहीं है, परंतु हमने क्या किया है, हमने हिंदी व्याकरण को यूज़ करके, हिंदी व्याकरण का प्रयोग करके ये कुछ नियम निकाल लिए हैं, जिससे आपको इतने सारे शब्दों को याद ना रखना पड़े कि कौन सा शब्द तत्सम होगा और कौन सा तद्भव। यदि आप ये 10 रूल याद देख लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं, तो आप बहुत सारे शब्दों को बता पाएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव। तो यदि आपको किसी शब्द में वह दिखाई दे तो उसकी अधिकांश संभावना होगी कि वह तत्सम होगा, और वह का बदलकर वह हो जाए तो वह शब्द होगा तद्भव। जैसे वणिक, वणिक का हो गया बनिया। वर्षा, वर्षा का हो गया बरसात, वह का क्या हो गया बै। वक, वक का क्या हो गया बगुला। वर यात्रा, वर यात्रा का हो गया बारात। विवाह, ये इधर जो शब्द लिखे हैं ये हैं तत्सम और ये हैं तद्भव। वत्स, वत्स का हो गया बच्चा। विभीतिक, विभीका हो गया बहेड़ा। वधु, वधु में वह है, वधु का हो गया बहू, बहू में वह है तो वर, वर का हो गया बर। वानर, वानर का हो गया बानर या बंदर। विद्युत, वह है तो तत्सम है, और वह का वह हो गया तो बिजली, बिजली है तद्भव। उद्वर्तन, उद्वर्तन का हो गया उबटन। द्विवेदी, वह है तो तत्सम है, द्विवेदी का हो गया दुबे तो तद्भव है। वर्कर, वर्कर का हो गया तत्सम, और वह का हो गया वह। बकरा, बकरा तो बकरा है तद्भव। रूल नंबर 3 है स। यदि आपको कहीं पर बड़ा स यह है सलजम वाला स दिखाई दे तो शब्द होगा तत्सम, और यदि आपको छोटा सा सलमान वाला स दिखाई दे तो शब्द अधिकांशता हो गया तद्भव। जैसे श्यामल, श्यामल का हो गया सांवला। शकु, शकु का हो गया सुआ। सुंड, बड़ा सा है तो तत्सम, और सुंड छोटा सा है तो तद्भव। ससुर, ससुर का हो गया ससुर। दर्शन, दर्शन का हो गया दर्शन। आदर्श का हो गया आरसी। श्वेत, श्वेत का हो गया सफ़ेद। आशीष, आशीष का हो गया आशीष। प्राश्विन, प्राश्विन का हो गया पसीना। श्रावण, श्रावण का हो गया सावन। शब्द, शब्द का हो गया शब्द। राशि, राशि का हो गया रास। शाक, शाक का हो गया साग। पार्श्व, पार्श्व हो गया पास। स्पर्श, स्पर्श हो गया परस। स्पर्श क्या है, स्पर्श है तत्सम और परस है तद्भव। नियम नंबर 4 है, यदि आपको कहीं पर त्रय दिखाई दे, त्रय दिखाई दे किसी शब्द में तो उसके तत्सम होने की संभावना अधिक होगी, और यदि त्रय का बदलकर हो गया तय तो वह शब्द होगा तद्भव। एक और नोट याद रख सकते हैं कि यदि आपको कहीं पर रिरी, रिरी दिखाई दे तो वे शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। जैसे रात्रि, त्रय आया तो शब्द क्या है तत्सम। त्रय का हो गया तय तो क्या बन गया रात, रात है तद्भव। राजपुत्र, राजपुत्र त्रय आ गया तो त्रय है तत्सम। राजपुत्र, राजपुत्र का हो गया राजपूत, तय आ गया तो तय है तद्भव। श्रृंगार तत्सम है, श्रृंगार का हो गया सिंगार तो तद्भव है। घृत, धृत, धृत का धृत है रीवल रहा है, धृत है तो तत्सम, धृत का हो गया घी। भातृभार्या तत्सम, भातृभार्या का हो गया भार्या तद्भव। मृतिका, मृतिका का हो गया मिट्टी। पौत्र, त्रा रहा है तो तत्सम, और त्रय का हो गया तय। पौत्र का हो गया पोता तो पोता हो गया तद्भव। घृणा का हो गया घिन। दृष्टि का हो गया दीढ़ी। छत्र, त्रय आ रहा है तो तत्सम, और छत्र का हो गया तय, छत्र का हो गया छत तो छत है तद्भव। यंत्र का हो गया जंतर। धारित्री, त्री त्रय आ रहा है तो तत्सम है, त्रय का हो गया ती तो धरती बन गया, धरती होता है तद्भव। पुत्र, त्रय आ रहा है, त्रय है तो तत्सम, और पुत्र का हो गया पूत तो पूत है तद्भव। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, या कहीं पर यदि आपको या दिखाई दे और या का जा हो जाए तो या वाला शब्द होगा तत्सम और जा वाला होगा तद्भव। जैसे युग, युग का हो जाएगा जुग, और युवा, युवा का हो जाएगा जवान। यदि आपको षटकोण वाला सा दिखाई दे तो वह शब्द होगा तत्सम, और स से हो जाए छोटा सा या छ तो वो हो जाएगा तद्भव। जैसे आशीष, आशीष का हो गया आशीष, और शिष्य, शिष्य का हो गया शिष्य। नेक्स्ट है यदि ट,
टै का यदि किसी शब्द में टै आ रहा है और वह तत्सम है तो टै का हो जाता है तद्भव में डै। जैसे करपट, करपट, करपट का हो गया कपड़ा। करकट, करकट का हो गया केकड़। कटु का हो गया कड़ुआ। कपाट का हो गया किवाड़। देखिए हम आपको फिर से बता दें कि ऐसा नहीं होगा कि जितने भी शब्दों में टै आए वे तत्सम होंगे। ये इसलिए ध्यान देने योग्य है, यदि आप पर कहीं पर कपाट आ जाए और किवाड़ आ जाए और आपसे पूछा जाए कि दोनों में तत्सम कौन सा है, मतलब आपको ऐसे ऐसे 4 शब्द दे दिए जाए, कपाट, किवाड़, कवाड़ और ऐसा ही कोई भी और शब्द दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि तत्सम क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा कि टै का तत्सम से तद्भव में टै का डा हो जाता है। तो किवाड़ तत्सम नहीं होगा, तत्सम होगा कपाट। और यदि आपसे तद्भव पूछा जाए तो तद्भव होगा किवाड़। तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है, मतलब ये भी कि किस तत्सम का क्या तद्भव हो जाता है। जबकि पिछले वाले रूल्स में क्या है कि आपको यदि कहीं पर, जैसे यदि आपको कहीं पर अक्षय दिखाई दे तो वह अधिकांश से तत्सम होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको टै दिखाई दे तो वह तत्सम ही होगा। हाँ इतना है कि टै यदि तत्सम है तो टै का हो जाएगा डै। नेक्स्ट है नियम नंबर 8, यदि आपको कहीं पर अणय दिखाई दे तो वह शब्द अधिकांशतः तत्सम होगा, और अणय का हो जाए यदि न तो वह शब्द होगा तद्भव। जैसे अर्पण, अर्पण का हो गया अर्पण। अगणित, अगणित का हो गया अनगिनत। ऊर्ण, ऊर्ण का हो गया ऊन। अवगुण, अवगुण का हो जाएगा अवगुण। निर्गुण, निर्गुण अणा आ रहा है तो यह तत्सम है, और निर्गुण का हो गया निर्गुण तो यह तद्भव। चूर्ण, चूर्ण का हो गया चूरन। कर्ण, कर्ण का हो गया कान। तर्ण, तर्ण का हो गया तिनका। ण का हो गया न। स्वर्ण, स्वर्ण का हो गया सोना। पाषाण, पाषाण का हो गया पाहन। नेक्स्ट है नियम नंबर 9, यदि आपको किसी शब्द में अज्ञा दिखाई दे तो वह भी अधिकांशतः तत्सम होगा, और अज्ञा का जब हम तद्भव में बदलते हैं, जब तद्भव बनाते हैं तो वह हो जाता है जय। अज्ञा बदलकर जय आ गया तो वह शब्द होगा तद्भव। जैसे ज्ञान, ज्ञान का हो गया जान। अब ये वो आई लव यू वाला जान नहीं है, ये जानकारी वाला जान है। कभी आप सोचने लगो कि ये आई लव यू जान वाला गर्लफ्रेंड वाला जान है, तो वह जान नहीं है, यह जान है ज्ञान, जानने वाला जान। तो अज्ञा का क्या हो जाएगा जय, और ज्ञान का क्या हो गया जान। नेक्स्ट है नियम नंबर 10, यदि शब्द में अंक की बिंदी हो, वह अधिकांश शब्द जिनमें अंक की बिंदी होगी उनमें से अधिकांश शब्द होंगे तत्सम, और यदि आपको चंद्र बिंदु दिखाई दे तो वे शब्द होंगे तद्भव। जैसे चंद्र, चंद्र तत्सम है जबकि चांदा तद्भव है। ताम्र, ताम्र का हो गया तांबा, तांबा है तद्भव। मुख, मुख है तत्सम और मुंह है तद्भव। दंत, दंत है तत्सम और दांत है तद्भव। मतलब यदि किसी शब्द में आपको अंक की बिंदी दिखाई दे तो वे 90% संभावना होगी कि वे सब तत्सम है, और यदि चंद्र बिंदु हो तो अधिकांश संभावना होगी कि वे शब्द तद्भव हैं। एक और तरीके के प्रश्न आते हैं हिंदी भाषा में कि आपको संस्कृत या हिंदी के शब्द पूछ लिए जाते हैं, तो यदि वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के जैसे ही प्रयुक्त किए जाते हैं उनमें संस्कृत भाषा के सामने अधिकांशतः विसर्ग लगा होता है। संस्कृत शब्दों के सामने विसर्ग, ये 2 बिंदी बाद में इन्हें कहते हैं विसर्ग, विसर्ग लगा होता है। तो हम कह सकते हैं कि विसर्ग का प्रयोग अधिकांशतः उन्हीं शब्दों में होता है जो हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रचलित हैं। जैसे कपूर, कर्पूर और कपूर, इसमें कपूर के आगे विसर्ग है। जैसे ज्येष्ठ और ज्येष्ठ। तो आपसे यदि पूछा जाए कुछ शब्द देकर कि इनमें संस्कृत या हिंदी का शब्द कौन सा है, तो संस्कृत वाले वे शब्द जो हिंदी भाषा में जो के तो आ गए हैं उनमें संस्कृत शब्दों के सामने विसर्ग लगा होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप 90% तत्सम और तद्भव शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं। आगे भी हम आपको हिंदी ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। यदि आपको हिंदी के हमारे नोट्स या हिंदी की हमारी बुक चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आगे भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।